बिहार सक्षमता परीक्षा जो बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाली है, उससे संबंधित हिंदी वर्णमाला या हिंदी व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं? ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतःस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो य र ल व जो है कौन सा व्यंजन कहलाता है? अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। बी आंसर होगा, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उच्चारण के आधार पर क है, क क्या है? ए ओष्ठ है, बी मूर्धन्य है या सी तालव्य है या डी कंठ है। तो हम लोग जानते हैं कि क से कंठ, ये भी हो सकता है। क जो है कवर्ग में जाने से क ख ग घ, तो कवर्ग, तो क से कवर्ग जो है कंठ से निकलता है आवाज, इसलिए आंसर कंठ ही होगा। डी आंसर होगा, दूसरा का डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ए तालब स, मूर्धन स, दंस ह यानी स ह, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ, डी च छ ज झ। तो उस व्यंजन जो है इसका जवाब होगा स ह, ए होगा, ए। इसमें उष्मा निकलता है, ये जो बोलते हैं इसमें उष्मा निकलता है बोलते समय। प्रश्न नंबर 4, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? ए य, बी म, सी र, डी ल। बताइए, देखिए क्या होगा अर्ध स्वर? यह होगा यह होगा अर्ध स्वर, चौथा का ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? देखिए, शब्द जो है एक मात्रा वाला शब्द होता है, एक होता है बिना मात्रा वाला। तो अमात्रिक शब्द कौन सा है? ए कारखाना, बी अमिताभ, सी कलरव, डी चहचहाना। तो इसका जवाब होगा सी कलरव, इसमें जो है कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, छ वर्ण किसके योग से बना है? क, ए में क प्लस तलबी स, बी क प्लस च, सी क प्लस छ, डी क प्लस तलबी स। तो छ वर्ण किस योग से बना है? तो इसका जवाब होगा क प्लस तलबी स, मूर्धन स, क प्लस मूर्धन स, ए आंसर होगा इसका। क प्लस मूर्धन स जोड़ेंगे तो छ बनेगा, छ वर्ण का उच्चारण होगा, छ बनेगा, योग से बनेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ए संधि कहते हैं, बी समास कहते हैं, सी उपसर्ग कहते हैं, डी प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, संधि, ए आंसर होगा इसका, संधि। प्रश्न नंबर 8, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ए एक प्रकार के, बी दो प्रकार के, सी तीन प्रकार के, डी चार प्रकार के। तो संधि जो है वह तीन प्रकार का होता है, सी आंसर इसका होगा, सी। चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? हम लोग वर्णमाला से ही संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ए वर्णों के संकलन को कहते हैं, बी शब्द गणना को कहते हैं, सी शब्द समूह को कहते हैं या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। देखिए, इसमें दो आंसर होने की संभावना है, ए वर्णों के संकलन को या वर्णों के व्यवस्थित समूह। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को जब व्यवस्थित रूप से लिखते हैं उसे ही वर्णमाला कहते हैं, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी ह्रस्व ध्वनि है? ह्रस्व ध्वनि, ए आ, बी ए, सी बड़ी ए, डी ऊ छोटी ऊ। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी
ह्रस्व ध्वनि है? इसका जवाब होगा छोटी यू, डी। डी जो है ह्रस्व ध्वनि है। प्रश्न नंबर 11, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है, वह माने तालु से उच्चारण होने वाले को क्या कहते हैं? ए मूर्धन्य वर्ग का है, या बी तालब वर्ग का, या सी ओष्ठ वर्ग का, या डी कंठ वर्ग का है? तो त से तालु, त से तालब्य, बी इसका आंसर होगा, तालब्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो है एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन कुल कितने होते हैं? ए 11, बी 22, सी 33, या डी 16? तो व्यंजन जो हैं वो सब मिलाकर 33 होते हैं, सी इसका आंसर होगा, 33। क्वेश्चन नंबर 13, पंचानन, पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? ए अड़ा, बी य, सी न, डी टवर्गी न? तो पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि का स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? इसका जवाब होगा य, बी हो, बी बी इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? ए अनुस्वार कहते हैं, बी अयोग वाह कहते हैं, या सी अंतस्थ कहते हैं, या डी आकारांत कहते हैं? तो इसका जवाब होगा आकारांत, आकारांत कहते हैं, डी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने, कुल वर्ण कितने? हम अभी आपको बताए थे कि कुल वर्ण यानी कि जिसमें दो वर्ण होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होता है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो और भी होता है वर्ण, लेकिन स्वर्ण वर्ण मुख्य रूप से स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? ए 50, बी 52, सी 54, या डी 55? तो इसका जवाब होगा, आप लोग बताइए क्या इसका जवाब होगा? हिंदी में कितने वर्णमाला है? तो हिंदी में जो है सब मिला के 52 वर्णमाला है, बी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? अब देखिए स्वर आ गया, व्यंजन हो गया 33, कुल वर्ण हो गया 52, और स्वर कितने हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर जो हैं ए 14, बी 11, सी 13, और डी 12? तो इसका जवाब होगा 11, बी। स्वर वर्ण जो हैं 11 हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है? स्पर्श संघर्षी कौन सी स्पर्श संघर्षी कहलाती है? ए में च छ ज झ, बी क ख ग घ, सी ट ठ ड ढ, डी प फ ब भ? तो स्पर्श संघर्षी कहलाती है। तो च छ ज झ, ये ए इसका जवाब होगा, ए। च छ ज झ स्पर्शी संघर्षी कहलाता है क्योंकि यह स्पर्श करके आवाज निकलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है? ए ई, बी बड़ी ई, सी ए, डी बड़ी ए? तो इसका जवाब क्या होगा? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है ये बड़ी ई है, ई दीर्घ स्वर है, ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? ए स्र, बी ब, सी भ, डी तालव्य स? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? तो इसका जवाब होगा स्र, स्र ए। 19 का ए, स्र जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण? ए में ट, बी में च, सी में त, डी में उ? निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण जो है त है, त, सी आंसर होगा, त। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ यानी ओठ से है ना, ओष्ठ वर्ण? ए अ, बी आ, सी ई, डी उ? तो इसका जवाब होगा ओष्ठ्य, है ना। निम्न में से ओष्ठ वर्ण जो है यह कहलाएगा उ कहलाएगा।
इसका जवाब होगा ऊ, डी आंसर होगा, ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, बी आंसर होगा, 3 प्रकार के होते हैं, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? देखिए अभी जिह्वा के आधार पर देखे थे, अब मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मात्रा के आधार पर जो है वह स्वर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा, ए नीरा जोर आशा, बी नीर जोर आशा, सी नीह जोर आशा, डी निरह जोर आशा। तो निराशा का सही संधि विच्छेद जो होगा वह निह जोर आशा होगा, सी आंसर होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 25, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण, ए मह जोड़ उष्ण, बी महा जोड़ उष्ण, सी महो जोड़ उष्ण, डी महा जोड़ उष्ण। तो महोष्ण का संधि विच्छेद जो होगा वह महा जोड़ उष्ण होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिए, जो कि हमारे सक्षमता परीक्षा जो ली जाएगी उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए। मेरे तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद।